सांपों के देवता श्री गोगाजी महाराज, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूजते हैं। लोक देवता के रूप में जाने जाने वाले गोगाजी महाराज अपने अमिट चमत्कारों की वजह से जनमानस के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जिन्हें लगभग आधा भारत पूजता है। वैसे तो इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान और बाद में कई चमत्कार किए हैं, लेकिन गोगाजी महाराज ने अपना पहला पर्चा खिराज भक्त को बिल्लियों में जाकर दिया था, जिसका पूरा जिक्र आज हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। अगर आप में गोगाजी के प्रति अपार श्रद्धा है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है। खिराज भक्त को गोगाजी द्वारा दिए गए अपने इस पहले चमत्कार का पूरी जानकारी वाला वीडियो आपको इसके अलावा YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं खिराज भक्त की उसी पावन कथा को। भक्तों, एक पुरानी कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार, जगत झुकावे शीश और बिना मतलब माने नहीं, चाहे घर आओ जगदीश। इसलिए सिद्ध पुरुष गोगाजी महाराज ने मन ही मन कुछ चमत्कार करने की बात सोची। अपनी इसी बात को सोचकर गोगाजी महाराज अपने नीले नौलखे घोड़े पर सवार होकर बिल्लू धाम खिराज भक्त से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। गोगाजी महाराज बिल्लू धाम पहुंच जाते हैं। बिल्लू धाम पूर्व दिशा में बिल्लू दो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, जिसमें उत्तर दिशा की ओर गोगाजी महाराज को खिराज भक्त मिलते हैं। खिराज भक्त उस वक्त वहां पर गायों को चरा रहे थे। तब गोगाजी महाराज वहां पर जाकर खिराज भक्त से प्रश्न पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारा गांव कौन सा है। इसके जवाब में खिराज भक्त ने गोगाजी से कहा कि मैं गढ़ बिल्लियों का ही स्थानीय निवासी हूँ और मेरा नाम खिराज है और जाति से मैं सारण जाट हूँ। फिर खिराज भक्त ने गोगाजी से प्रश्न किया कि हे घोड़े वाले मानुस, अब आप भी बता दीजिए कि आप कौन हैं, आप भी अपना परिचय हमें दीजिए। फिर गोगाजी महाराज ने खिराज भक्त को जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम गोगा धर्मी है और मैं गढ़ दादर का चौधरी हूँ। इतना सुनकर खिराज भक्त ने मन ही मन सोचा कि गोगा धर्मी, कहीं ये कोई देव तो नहीं है जो मेरी परीक्षा लेने आया हो। फिर दूसरे ही मन खिराज भक्त ने ये विचार किया कि मेरा कहाँ ऐसा भाग्य जो स्वयं भगवान आकर मुझे दर्शन देंगे। इसके बाद गोगा धर्मी ने खिराज भक्त से कहा कि हे खिराज, जमीन पर मेरे घोड़े का ताजड़ों यानी घोड़े का मुकुट गिर गया है, उसे आप उठाकर मुझे देने की कृपा करें। जिस पर खिराज भक्त ने गोगाजी से कहा कि मेरे हाथों और पैरों पर नारवा है, जिसकी वजह से मुझसे नीचे की ओर झुका नहीं जाएगा। इसलिए हे गोगा धर्मी, मुझे क्षमा करना, मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब गोगाजी ने खिराज भक्त से हंसते हुए कहा कि हे खिराज, तुम गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए और उनका नाम लेते हुए नीचे झुको तो सही। जिसके बाद खिराज भक्त ने गोगाजी के कहे अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते हुए जैसे ही ताजड़ों यानी घोड़े के मुकुट को उठाने के लिए नीचे की ओर झुके, वो खिराज भक्त चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि हाथों और पैरों पर नारवा होने के बाद यूं नीचे की ओर झुक भी पाऊंगा और घोड़े का ताजड़ों भी उठा पाऊंगा। ये खिराज भक्त के जीवन में होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार था। जिसके बाद खिराज ने तुरंत ही गोगाजी की देव शक्तियों को पहचान लिया और उनके आगे नतमस्तक हो गए। इसके बाद गोगाजी ने खिराज भक्त से कहा कि हे खिराज, अपने हाथ पर गुरु गोरखनाथ जी की तांती को बांध लीजिए और आज से गोरखनाथ जी को ही मनाना यानी उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। इसके बाद गोगाजी ने खिराज भक्त से कहा कि ये जो सामने खेजड़ी का पेड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पर गुरु गोरखनाथ जी के नाम की ध्वजा लगा दो और सुबह शाम यहाँ पूजन करना शुरू कर दो और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का धूना भी लगा लो। इसके बाद गोगाजी महाराज ने खिराज भक्त से कहा कि हे खिराज भक्त, मैं गोगा धर्मी सर्पों का देव हूँ और तुम्हारे यहाँ कोई सर्पदंश लगा हुआ व्यक्ति आ जाए तो तुम उसे मेरे नाम का झाड़ा लगा देना और 3 बार पीठ थपथपा देना और जिसके नारवा हुआ हो उसे मेरे नाम की तांती बांध देना। इसके अलावा भी इस स्थान पर किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति आ जाए उसे तुम मेरे नाम की तांती बांध देना। वो रोगी व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा।
फिर खिराज भक्त ने गोगा जी से मुलाकात होने के कई महीनों बाद यानी सावन और भादवा यानी भाद्रपद में ढोल पर डंका लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ गोगा जी की भक्ति में ही रम जाते हैं और धीरे धीरे उस खेजड़ी वाले स्थान पर मेड़ी भी बना दी जाती है और यहाँ पर दूर दूर से भक्तों और खिराज भक्त के चेलों का जमावड़ा होने लगता है। एक बार की बात है, दादा खिराज भक्त मेड़ी में बैठे बैठे अपने प्रमुख तीनों चेलों को आवाज़ देते हैं और अपने तीनों चेलों से एक साथ ये बात पूछते हैं, क्या आप में से कोई मेरे साथ गोगा मेड़ी जाना चाहेगा? तब खिराज दादा के चेलों ने कहा कि हे महाराज, अगर आप हुक्म करोगे तो क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। महाराज आप हमारी बात पर कीजिए यकीन, क्योंकि हम चेले हैं 3। इतने में ही पास से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो वो बोले कि दादा खिराज जी सिर्फ चेले ही क्यों, हम भी चलेंगे आपके साथ। तब खिराज भक्त जी ने कहा कि ये तो अति खुशी की बात है, चलिए सब चलिए मेरे साथ। जिसके बाद सभी एक दल में ढोल डेरू जैसे वाद्य यंत्र बजाते हुए और साथ में गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का जयकारा लगाते हुए सिलामी टिब्बे यानी गोरख टीले पर आ जाते हैं और वहाँ से सारा दल गोगा जी के निशान को साथ में लिए मेड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जब खिराज महाराज अपने चेलों और गांव वालों के साथ गोगा मेड़ी में गोगा जी के दर्शन करके और धोख लगा के वापस मुख्य दरवाजे से वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे तो मेड़ी के भक्तों ने खिराज महाराज के दल को पीछे से आवाज़ देकर रोकते हुए कहा कि आप लोग इस मुख्य दरवाजे से ना निकलें बल्कि पिछले दरवाजे से जाइए। तब खिराज महाराज ने कहा कि क्यों भगत जी, ये क्या बात हुई? तब मेड़ी के भक्त ने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस यही बात है। तुम सब लोग पिछले दरवाजे से जाओ, ना कि इस मुख्य दरवाजे से। तब खिराज महाराज ने कहा कि हम तो जिस दरवाजे से दर्शन के लिए आए थे उसी दरवाजे से वापस जाएंगे। तब मेड़ी के उस भक्त ने खिराज भक्त से कहा कि हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें इस मुख्य दरवाजे से तभी जाने देंगे जब तुम हमें कोई चमत्कार दिखाओगे। चमत्कार दिखा दो और फिर चले जाओ चाहे इस दरवाजे से, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेड़ी के भक्त की ऐसी शर्त सुनकर खिराज भक्त के साथ में आए हुए गांव वाले भी खिराज भक्त को समझाने लगे कि हमें मेड़ी के भक्तों से व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, हम ऐसा करते हैं कि पिछले दरवाजे से ही निकल जाते हैं। तब खिराज भक्त ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, अब जाएंगे तो मेड़ी के मुख्य दरवाजे से ही, चाहे जो हो जाए। हम सभी यहाँ गोगा जी और गुरु गोरखनाथ जी के हुक्म होने पर आए हैं, ना कि ऐसे ही। जब खिराज भक्त ने मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने की जिद पकड़ ली तो मेड़ी के भक्तों ने मिलकर मुख्य दरवाजे पर ताले लगा दिए और ताले लगा देने के बाद मेड़ी के भक्तों ने खिराज भक्त पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हे खिराज, अगर तुम सच में गुरु गोरखनाथ जी के और गोगा धर्मी के हुक्म पर यहाँ आए हो तो इन तालों को खोल कर दिखा दो। अगर तू ये ताले खोल देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू सच में गोगा जी और गुरु गोरखनाथ जी के हुक्म पर यहाँ आया है। अगर तुमने ये चमत्कार कर दिया तो तुम सब गांव वाले मेड़ी के इस मुख्य दरवाजे से जा सकते हो, अन्यथा नहीं। मेड़ी के अंदर खिराज भक्त के साथ ऐसी घटना होने पर खिराज भक्त हाथ जोड़कर उसी वक्त मन ही मन गोगा जी महाराज को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। जिसके बाद खिराज भक्त ने मेड़ी के भक्तों से कहा कि हे भक्तों, आप सबको इस पवित्र धाम पर ऐसे उल्टे काम नहीं करने चाहिए और ऐसे कुकर्ते में किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। क्यों पाप की गठरी बांधते हो? आप सब भक्तों को ऐसे नीच कार्य शोभा नहीं देते। लेकिन मेड़ी के भक्तों ने खिराज भक्त की एक भी बात नहीं मानी और मेड़ी के भक्त अपनी व्यर्थ जिद पर अड़े रहे कि चमत्कार दिखा दो और मुख्य दरवाजे से चले जाओ, नहीं तो पिछले दरवाजे से जाओ। गोगा जी को मन ही मन सिमरने के बाद जब खिराज भक्त ने दरवाजे पे लगे तालों की ओर दिव्य दृष्टि से देखा और जोर से ललकार मारी तो ताले एक ही झटके में टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। खिराज भक्त का यह चमत्कार देखने के बाद साथ में आए गांव वालों समेत
मेरी के भक्तों के भी होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही खिराज भक्त के आगे हाथ जोड़ते हुए त्राही माम करने लगे और खिराज भक्त अपने चेलों और गांव वालों के साथ उसी मुख्य दरवाजे से निकलकर अपने बिल्लू धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो, गोगा पीर की जय हो, खिराज भक्त की। दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा अभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लू प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।